नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कवि कुंवर नारायण जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम उनके साहित्यिक परिचय, उनकी भाषा किस प्रकार की रही है, इन सभी चीज़ों से हम अवगत होंगे। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो की ओर बढ़ेंगे और यही कहूँगी, अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और साथ ही साथ और भी कवियों की और रचनाकारों की अगर आप जीवनी चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहाँ जाके बाकी सब कवियों और रचनाकारों की जो है वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यही कहूँगी, अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो कवि कुंवर नारायण जी है, हिंदी साहित्य के सम्मानित कवियों में एक प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। इन्होंने अपनी स्वयं की कविता और कहानियों का अनुवाद जो है विभिन्न भारतीय और विदेशी भाषाओं में किया। यानी इन्होंने जो खुद की कविता है उन्हीं का इन्होंने अलग अलग भाषाओं में जो है अनुवाद किया। इन्हें 6 अक्टूबर को हमारे देश की महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी ने देश के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मान से सम्मानित किया था। तो आगे हम देखते हैं इनके जीवन के बारे में। तो इनका जीवन इस प्रकार है। सबसे पहले ये जो व्याख्या आपको यहाँ पर इनका परिचय दे रखा है बहुत आसान है। साथ ही साथ इसमें क्या है कि आप इस तरीके से इस मेथड को फॉलो करेंगे तो आप जो है अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो इनका जीवन परिचय जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कवि तथा कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर सन 1927 को उत्तर प्रदेश के फैज़ाबाद जिले में हुआ था। कुंवर जी ने विज्ञान वर्ग से इंटर तक की शिक्षा एक अभ्यर्थी के रूप में पूर्ण की थी और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में सन 1951 में एमए भी किया था, मास्टर्स ऑफ आर्ट। अध्ययन के दौरान ही वह हिंदी साहित्य का भी ज्ञान प्राप्त करने लगे। यानी इन्होंने जो मास्टर्स थी वो अंग्रेज़ी भाषा में की थी, लेकिन अपनी पढ़ाई के दौरान ही हिंदी साहित्य में भी ये जो रुचि रखते थे और उसके प्रति अपना ज्ञान एकत्रित करने लगे। आरंभ से ही इन्हें जो था घूमने फिरने का काफ़ी शौक था। उन्होंने चेकोस्लाविया, पोलैंड, रूस और चीन आदि देशों की यात्रा की और विभिन्न प्रकार के अनुभव वहाँ प्राप्त किए। ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक लिमिटेड जगह पर रह रहे हो तो आप इतनी चीज़ों को नहीं हासिल कर सकते, लेकिन जब आप अलग अलग जगहों पे जाते हैं तो अलग अलग संस्कृति, सभ्यताएं, लोगों और सब चीज़ों को आप समझते हैं। तो इन्होंने बहुत सी चीज़ों को फील किया, महसूस किया। कुंवर नारायण ने कविता लेखन का आरंभ अंग्रेजी से किया। यानी इन्होंने जो पोएम्स थी, कविताएं थी, वो इंग्लिश भाषा में लिखी, किंतु शीघ्र ही हिंदी की ओर जो है उन्मुख हो गए। यानी इनको ज़्यादा कंफर्टेबल हिंदी भाषा लगा और नियमित रूप से हिंदी में लिखने लगे। कुंवर नारायण लंबे समय तक युग चेतना रात्रिका से जुड़े रहे, पर पत्रिका के बंद हो जाने पर वे अपने निजी व्यवसाय मोटर उद्योग में व्यस्त हो गए। यानी जो एक युग चेतना जो थी, एक पत्रिका थी, उसमें काफ़ी समय तक ये जुड़े रहे, लेकिन पत्रिका बंद हो जाने के बाद ये अपने खुद के बिजनेस में जो है इन्वॉल्व हो गए और इन सब चीज़ों से अलग हो गए। ये तो था इनका एक जीवन परिचय। अब हम इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसका साहित्यिक परिचय जानेंगे कि कवि नारायण जी की काव्य यात्रा चक्रव्यूह महाकाव्य से शुरू हुई। अतः इन्होंने सिनेमा, कहानी, रंगमंच तथा अन्य कलाओं में भी लेखन किया। इन्होंने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, इन्होंने सिनेमा, कहानी और जो नाटक वगैरह है उनमें भी इन्होंने लिखा है। बचपन से ही इनकी रुचि जो थी साहित्य में थी, जिसके कारण वह हिंदी साहित्य के जाने माने कवि कहलाएं। जैसे कि अभी हमने जाना ही है कि इंग्लिश में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जो इनका ज़्यादा जो एकदम से चेंज हो गया और वो हिंदी भाषा में उन्मुख हो गए। इन्होंने 1973 से 1969 तक संगीत नाटक अकादमी के उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इनके काव्य संग्रह परिवेश हम तुम के माध्यम से इन्होंने मानवीय संबंधों के जीवन के बारे में बताया। कुंवर नारायण जो थे वो बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद यानी हम जान ही सकते हैं कि पहले इंग्लिश में थे, फिर हिंदी में इंटरेस्ट आ गया और साथ ही साथ और भी भाषाओं में भी इन्होंने जो ट्रांसलेशन का काम किया, तो इनको बहुत सी भाषाएं आती थी। वे गंभीर अध्येता थे, यानी गंभीरता के साथ सीखने वाले थे। उनकी आत्मजय खंड का काव्य अनुवाद इतावली भाषा में हो चुका है। वे एक कुशल पत्रकार के रूप में युग चेतना, नया प्रतीक तथा छायानट से जुड़े रहे। वे भारतेंदु नाट्य अकादमी से भी अध्यक्ष रहे, यानी उसके भी इन्होंने अध्यक्ष का काम किया।
1973 में प्रेमचंद पुरस्कार, 1982 में तुलसी पुरस्कार तथा केरल कुमारन आरन अकादमी भी प्राप्त हो चुके हैं। कुंवर जी का 1989 में आत्मजयी ग्रंथ का इतावली भाषा में अनुवाद भी किया गया था। कुंवर नारायण जी के यहाँ कार चलाने का व्यवसाय इनका पैतृक व्यवसाय था, जैसा कि अभी हमने जाना। पर कुंवर नारायण जी ने इसे व्यवसाय के साथ साथ ही साहित्य जगत में कदम बढ़ाया और एक प्रसिद्ध कवि के रूप में अपनी रचनाएं की। जैसा कि अभी हम जान ही चुके हैं कि पत्रिका का बंद हो जाने के बाद इन्होंने अपना खुद का व्यवसाय जो था उसको कंटिन्यू किया, लेकिन साथ ही साथ साहित्य में भी इनकी रुचि थी और उसमें भी कदम बढ़ाया। नचिकेता के कथन को आधार बनाकर कुंवर नारायण जी ने काव्य पाठकों में एक नई समझ की लहर पैदा की। अब तक हम इनके जीवन परिचय, इनकी साहित्यिक परिचय के बारे में जान चुके हैं। अब हम इनकी मृत्यु के बारे में जानेंगे कि कविता, संगीत, दर्शन और फिल्मी दुनिया में अपनी छाप बनाने वाले कवि कुंवर नारायण जी का 15 नवंबर सन 1917 को 90 वर्ष की आयु में उनके अपने ही घर में निधन हो गया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनके निधन पर जो था शोक व्यक्त किया था। पुरस्कारों के बारे में जान लेते हैं। इन्हें विभिन्न सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है, जिनमें से ज्ञानपीठ सम्मान, साहित्यिक सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, कुंवर आर्जन पुरस्कार, कबीर राष्ट्रीय सम्मान, श्लाका सम्मान आदि प्रमुख हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। खंड काव्य आत्मजय 1965 और वाज श्रवा के बहाने 2007। कविता संग्रह में चक्रव्यूह 1963, तीसरा सप्तक 1959, परिवेश हम तुम अपने सामने 1961, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002। संकलन कुंवर नारायण संचार 2002, कुंवर नारायण उपस्थिति 2002, कुंवर नारायण चुनी हुई कविताएं 2007 और कुंवर नारायण प्रतिनिधि कविताएं 2008। कहानी संग्रह है इनके आकारों के आसपास 1973, समीक्षा विचार आज और आज से पहले 1998, मेरे साक्षात्कार 1999, साहित्य के कुछ अंतर विषयक संदर्भ 2003। इनकी भाषा कुछ इस प्रकार थी कि एकदम सीधी, सरल और चुटीली थी। उनकी काव्य भाषा में परंपरागत छंद का जो था आग्रह न होकर आंतरिक लय और गति है, जो उसके काव्यात्मक गीतमयता प्रदान करती है। कुंवर नारायण के काव्य में बिंब, प्रतीक और अलंकार आदि का प्रयोग अधिक मात्रा में हुआ है। उन्होंने दैनिक जीवन से ही बिंबों को ग्रहण किया है और इन्होंने दिनचर्या, ये जो रेगुलर बेस पे जो बिंब होते हैं उन्हीं से इनको ग्रहण किया है। परंपरागत परिपाटी पे ये बिल्कुल भी नहीं चले हैं। तो इस प्रकार कुंवर नारायण जी का जो जीवन परिचय आप लोग यहाँ देख चुके हैं, बहुत ही सरल है। साथ ही साथ आपको मेरी वेबसाइट का नीचे लिंक अवेलेबल है, वहाँ जाकर भी इसे देख सकते हैं। यही कहूँगी, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। और कमेंट के थ्रू अगर आप किसी तरह का कुछ कंटेंट चाहते हैं, कोई वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, ज़रूर कमेंट कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और आगे और भी नोटिफिकेशंस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।